हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मौर्य काल। हम देख रहे हैं मौर्य काल में हमने अशोक के बारे में यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे। क्या देख रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में हमने एक दो पॉइंट देखा था कि यहाँ के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे महामात्र कहा जाता था। कितने महामात्रों का उल्लेख है? 18 महामात्रों का उल्लेख है। उनके मुख्य मुख्य महामात्र हम देखेंगे जो कि अर्थशास्त्र में दिया गया है। उन अधिकारियों की हम चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। क्या देखना है? मौर्यकालीन मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था हमें क्या देखना है? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था हमने देखा था कि यहाँ के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे जो कुल 18 महामात्र या अमात्य की चर्चा है उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारे अमात्य हो गए, जिसे प्रधानमंत्री के पद, यानी वर्तमान में देखा जाए प्रधानमंत्री के पद के बराबर उनको शक्तियां थी। लिखते हैं अमात्य प्रधानमंत्री। दूसरे हमारे हो जाएंगे, पहले हमने देखा अमात्य, पुरोहित, पुरोहित 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 का काम क्या होता है? धर्म एवं इनका काम क्या होता है? धर्म एवं दान विभाग के प्रधान होते हैं। धर्म एवं दान विभाग विभाग का प्रधान। अमात्य को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। अगला जो हमारा आता है सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। सेनापति किसे कहते हैं? सैन्य विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। सैन्य विभाग का प्रधान। सेनापति क्या कहेंगे? सैन्य विभाग का प्रधान होता था सेनापति उस समय। फिर हम देखेंगे युवराज। युवराज कौन है? राजपुत्र जिसे कहते हैं युवराज। युवराज राजपुत्र। युवराज के क्या कहेंगे? राजपुत्र। देवारिक किसे कहते थे? राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक। द्वारिक किसे कहते हैं? द्वारिक कहते हैं राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक। राज दरबार ठीक है, राजकीय द्वार रक्षक।
दौरिक दौरिक किसे कहेंगे? राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक, इसे क्या कहेंगे? द्वारिक कहा जाता था। फिर बात करें अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक यानी अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतर्वेदिक किसे कहते थे? अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष समहारता, आय का संग्रह करता, समहारता, समहारता आय का संग्रह करता, संग्रह करता। समहारता किसे कहते हैं? उस समय समहारता काम क्या होता है? आय का संग्रह करता है, यानी कर वसूली करने वाले क्या कहते हैं? समहारता। यानी जैसे इस समय क्या है? एसडीएम का पद है। एसडीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? समहारता ही कहते हैं। तो आगे देखते हैं। समहारता हमने देख लिया, आय का संग्रह करने वाला या टैक्स वसूलने वाला। फिर अगला है हमारा सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, सन्निधाता, 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 राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। सन्निधाता किसे कहा जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को। सन्निधाता किसे कहा जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को। फिर अगला है हमारा, अगला है प्रशासता, प्रशासता यानी कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता, 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 कारागार का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष। का अध्यक्ष प्रशासता किसे कहते हैं? कारागार का अध्यक्ष। फिर हमें देखना है प्रदेश ट्रिक कमिश्नर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कमिश्नर को। प्रदेश ट्रिक किसे कहते हैं? कमिश्नर। किसे? कमिश्नर। कमिश्नर प्रदेश ट्रिक किसे कहते हैं? कमिश्नर को। तो हमने देखा आमात्य, प्रधानमंत्री, पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष, प्रधान जिसे कहेंगे, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज जो होता है राजपुत्र, यानी इसे राज्यपाल भी कहा जा सकता है। जितने भी युवराज होते थे यानी जो राजपुत्र होते थे, जो राजा के बेटा होते थे, वो क्या किए जाते थे? किसी न किसी राजा को वहां पर, युवराज को वहां भेज दिया जाता था कि वहां कारभार संभाले, या वहां का राज्यपाल बना के, वहां का राजा बना के भेज दिए जाते थे। द्वारिक किसे कहते हैं? राज दरबार या राजकीय द्वार के जो रक्षक होते हैं उन्हें द्वारिक कहते हैं। अंतःवेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समहारता आय का संग्रह करने वाला, यानी जो कर होता है, कर टैक्स वसूलने वाला, उसे क्या कहेंगे? समहारता कहा जाता था उस समय। सन्निधाता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सन्निधाता जो होता था क्या होता था? कोषाध्यक्ष, यानी राजकीय कोषाध्यक्ष का होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, और प्रदेश ट्रिक क्या होता था? कमिश्नर होता था। इसके आगे देखते हैं, इतना हमने देखा।
इसके आगे आगे हमें देखना है, इसके आगे हम और एक दो पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी हर चीज़ देखकर क्या करेंगे जो हमारे लायक नहीं है, यानी जो नहीं आना क्वेश्चन में, तो क्या मतलब। अब हम देखते हैं व्यवहारिक। व्यवहारिक कौन होता था? व्यवहारिक जो होता था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। कौन होता था? व्यवहारिक। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक कौन होता था? प्रमुख न्यायाधीश होता था। आगे हम देखेंगे पौर या नागरक, नगर का कोतवाल कौन होता था? पौर या नागरक। नागरक, नगर का कोतवाल। नगर का कोतवाल। पौर या नागरक जिसे क्या कहते थे? नगर का कोतवाल को कहते थे। आगे हम देखेंगे नायक जिसे नगर नगर रक्षा या नगर रक्षा का अध्यक्ष नागर क्या कहते थे? नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक। नगर रक्षा का अध्यक्ष। अध्यक्ष नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। आगे देखेंगे कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। कर्मांतिक। कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारागारों का अध्यक्ष। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। कर्मांतिक किसे कहा जाता था? उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष को कहा जाता था। फिर अगला है हमारा मंत्री परिषद, यानी इसे अध्यक्ष को कहते थे। किसे? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष को कहा जाता था। मंत्री परिषद किसे कहा जाता था? इसे अध्यक्ष को कहा जाता था। आगे हम देखते हैं दंडपाल। दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला। दंडपाल किसे कहा जाता था? दंडपाल सैन्य सामग्री सैन्य सामग्री इकट्ठा करने वाले क्या कहा जाता था? सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला। एकत्रित करने वाला। दंडपाल किसे कहते थे? जो सेना के लिए सामग्री इकट्ठा करते थे उसे क्या कहते थे? दंडपाल कहते थे। अगला है दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग का रक्षक। दुर्गपाल। दुर्गपाल राष्ट्रीय
दुर्ग राष्ट्रीय दुर्ग का रक्षक। दुर्गपाल किसे कहते हैं? सॉरी, राजकीय, कौन सा? राजकीय दुर्ग का रक्षक। राजकीय राजकीय दुर्ग का रक्षक। अंतिम है हमारा अंतपाल। कौन है? अंतपाल। अंतपाल, ये अंतपाल का क्या काम होता था? अंतपाल किसे कहते थे? यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। का रक्षक। तो अंतपाल किसे, जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, यानी जो सीमा की रक्षा करता था, उसे क्या कहते थे? अंतपाल कहा जाता था। जो राजकीय दुर्ग की रक्षा करता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। और जो सैन्य सामग्री इकट्ठा करता था उसे दंडपाल कहा जाता था। मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। और कर्मांतिक किसे कहा जाता था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष जो होता था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। नगर की रक्षा करने वाले अध्यक्ष को क्या कहते थे? नायक कहते थे। और जो पौर या नागरा किसी नगर का कोतवाल, यानी नगर में जो उस समय थाना को क्या कहा जाता है? हिंदी में कोतवाल कहा जाता है। तो वहाँ जो थाना होता था यानी कोतवाल, नगर का कोतवाल, उसे नागरिक कहा जाता था उस समय। और जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे उसे क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे। जैसे हमने देखा अमात्य किसे कहा जाता था? जो प्रधानमंत्री कार्य करता था उसे अमात्य कहा जाता था। फिर हमने दूसरा देखा था पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? पुरोहित होता था। तो यहाँ से हमने क्या देखा? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इसमें हमने देखा था कि इसमें प्रमुख 18 लोग होते थे। उन 18 को हमने सभी को देख लिया है। तो अभी हम आगे देखेंगे, इसके आगे हमें एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे इसमें हमें ये लिखना है, इस समय जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, इस समय सबसे छोटी इकाई होती थी, वो कौन होती थी? ग्रामीण, ग्राम हुआ करता था। इस समय सबसे छोटी इकाई क्या होती थी प्रशासनिक की? ग्राम हुआ करता था। और यहाँ का जो प्रमुख प्रमुख होता था उसे क्या कहते? ग्रामिक कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई यही ग्राम। ग्राम होती थी। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामिक, या मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। हमने ये चीज देख लिया था पहले कि प्रशासनिक अधिकारी को, प्रमुख जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। लिख लेते हैं ये भी, प्रशासनिक
अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 26। इनकी कुल संख्या 26 थी। इनकी कुल संख्या, प्रशासनिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी? 26 थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। जैसे इसी में से आपके प्रमुख है शीताध्यक्ष, जो कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। शीताध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष यानी खनन विभाग का अध्यक्ष। खनन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? आकाराध्यक्ष कहते थे। जैसे आपका लक्ष्मणाध्यक्ष आ जाएगा, मुद्रा विभाग का अध्यक्ष। और फिर अगला है हमारा राजछिन, जो पुलिस विभाग को प्रमुख होता था उसे राजछिन कहा जाता था। पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था? राजछिन कहा जाता था इस समय। फिर धर्मस्थली, दीवानी न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय। धर्मस्थली क्या काम करता था? धर्मस्थली जो था दीवानी न्यायालय था, यानी कि धन से संबंधित, पैसों से संबंधित ये केस देखता था, धर्मस्थली। फिर दूसरा हमारा आता है कंटक शोधन। कौन है? कंटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, यानी कि यहाँ पर क्या होता था? अपराध, जो मारपीट यानी झगड़े के जो केस होते थे वो किस जाते थे? कंटक शोध में जाते थे। कंटक शोध न्यायालय। अगला हमारा आता है गुड़ पुरुष, ये गुप्तचर थे, गुड़ पुरुष गुप्तचर। और संस्था, स्थायी गुप्तचर या अस्थायी, ये दो प्रकार के होते थे। संस्था, गुप्तचर कितने दो प्रकार के होते थे? एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। ठीक। एक संचार भी होता था, जो चलायमान गुप्तचर होता था। एक संस्था होती थी जो एक ही जगह निर्धारित हो जाता था कि यहाँ पर आपको रहना है, यहाँ पे रह के देखना है, यहाँ पे गुप्तचर बन के वहाँ पर रहेंगे, कुछ भी अपना वहाँ पे रह के कर सकते हैं, कोई काम करें। यानी कि अगर जहाँ पर रहते हैं वहाँ किसी को पता ना चलेगा कि गुप्तचर है, लेकिन वो स्थायी रूप से अपना काम भी करेंगे। लोगों को देखने के लिए पता चलो कोई किराना की दुकान खोले है, अपना कोई किराना की दुकान चला रहे हैं, लेकिन वहीं से वो अपना गुप्तचर का काम भी करते जा रहे हैं, वहाँ किसी को मालूम नहीं कि गुप्तचर है। ठीक, ये स्थायी होते थे। और संचार जो गुप्तचर होते थे वो इधर कभी वहां, मतलब घूम फिर के गुप्तचर का काम करते थे इधर उधर। अगला आता है हमारा आंटविक, जो जंगल का अधिकारी होता था। आंटविक किसे कहते थे? जंगल का अधिकारी। समहारता भी हमने देखा, टैक्स वसूलने वाले या कर वसूलने वाले क्या कहते हैं? समहारता। और सन्निधाता हमने देखा, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते हैं। तो ये आपके 26, यानी इसी तरह 26 प्रकार के प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसे हमने जो 18 जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें हमने देख लिया था। ये हमारे कुछ और भी प्रमुख हैं जिन्हें हमने देखा भी। शीताध्यक्ष किसे कहा जाता है? कृषि विभाग को। खनन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अकाराध्यक्ष। और जो मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता था? लक्ष्मणाध्यक्ष। इस तरह प्रमुख अधिकारी ये 26 जिन्हें जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था इस समय? अध्यक्ष कहा जाता था। और इनकी कुल संख्या कितनी थी? 26 थी। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।